नमस्कार दोस्तों, जी के पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है कि अग्निपथ योजना में जो बदलाव किए जा रहे हैं या बदलाव होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं, उस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार की एक योजना लाई गई थी सरकार के द्वारा और अब इस पे जो संशोधन की क्यों ज़रूरत पड़ी है, तो देखेंगे और क्या क्या संशोधन होने वाले हैं। तो ये खासकर आर्मी की तैयारी करने वाले, सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ये मुद्दा उठा, पहले भी ये खबर बहुत बार उठी थी कि अग्निपथ योजना में युवाओं के ये 5 सुझाव हैं और इस प्रकार के संशोधन होने से ये अभी क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं। और एक्सपर्ट कमेटी ने जो है, एक तरीके से सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, तो उसने भी कुछ निर्णय दिए थे कि ये होने चाहिए। तो ये भास्कर की कटिंग है, आप देख लो कि 70% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मतलब किया जाना चाहिए, सैलरी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए, 7 साल का कार्यकाल होना चाहिए। और अग्निपथ योजना में क्या बदलाव कर सकते हैं, ये एक तरीके से मोदी सरकार मतलब वो न्यूज़ है, कटिंग है। और इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है वो हम देख लेते हैं। ये कमेटी ने अपने जो है एक तरीके से डिसीजन देने की बात की। ये राहुल गांधी जी की कोई रैली थी, चुनावी रैली में, ये 27 मई 2024 को बिहार के बख्तियार में चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे या इसमें जो ज़रूरी होंगे वो सुझाव करेंगे। तो हाल ही में ये है जो अग्निवीर वीर योजना है, यह एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। तो रीलॉन्च अग्निपथ के नाम से ये हैं, मतलब एक तरीके से इसमें और क्या क्या किया गया कि फॉर द डिमांड ऑफ द अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम सेंस टू, अब इसका मतलब नाम चेंज कर दिया गया और वो कर दिया गया सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू के बाद में इसका यहाँ नाम चेंज कर दिया गया। तो अब अग्निवीर नहीं नाम रह गया इसका, सैनिक सम्मान स्कीम इसका नाम हो गया। और चेंजेस क्या क्या मतलब ये किए गए हैं इसमें, जैसे 25% परमानेंट टू 60%, जो पहले 25% को स्थायी किया जा रहा था अब उनको 60% को स्थायी किया जाएगा। टेक्निकल पोस्ट होगी वो परमानेंट होगी, जो तकनीक सेना तकनीकी पद होते थे वो तकनीकी सैनिक उनको परमानेंट किया गया। और इनका जो 4 साल का पीरियड था उसको बढ़ा के 7 साल कर दिया। और आफ्टर डेथ मतलब शहीद होने के बाद उनको या मृत्यु के बाद फैमिली को पेंशन मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड था वो पहले 24 जो एक तरीके से सप्ताह थे, अब उसको 42 सप्ताह तक कर दिया। अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, पहले उनको शायद पूरी ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी। सैलरी इंक्रीज़ की गई, एक तरीके से वेतन उनका बढ़ाया गया है और पोस्ट भी बढ़ाई गई उनकी, पहले पद कम थे अब ज़्यादा किए गए। 45 डेज़ की हॉलीडेज़ दी गई उनको, 45 डेज़ की। फ्रेश ज्वाइन नॉट कॉल्ड अग्निवीर के, जो नया बंदा ज्वाइन करेगा उसको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। और आगे इसमें है कि अग्निपथ स्कीम सेंस टू सैनिक सम्मान स्कीम, मतलब अग्निपथ जो स्कीम थी या योजना उसका नाम चेंज कर दिया, सैनिक सम्मान स्कीम कर दिया गया है। और टोटल पैकेज अब 41 लाख का है, जो पहले कम था, 21 लाख का था। और आफ्टर 7 ईयर गारंटेड जॉब प्रोवाइडेड, मतलब आगे 7 साल बाद उनको जो है एक तरीके जॉब की गारंटी दी गई है दूसरी फील्ड में या जो भी है। और ऑल सेंटर वैकेंसी 15% रिलैक्सन, CISF है या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे जिनकी ये बड़े हैं रेलवे केंद्रीय जो उपक्रम है या केंद्र सरकार की एजेंसियाँ हैं, एक तरीके से केंद्र सरकार के विभाग है, उनमें जो है 15% इनको एक तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट्स ऑल रेपुटेशन फॉर वॉरियर, उनको मतलब वो एक सैनिक का जो सम्मान है वो पूरा दिया जाएगा, मतलब शहीद होने पर उनको जो दिया जाता। तो इसमें ये मेन हाईलाइट्स है वो देख सकते हो कि ये इसका नाम ही चेंज कर दिया, पहले अग्निपथ स्कीम थी अब हो गया सैनिक सम्मान स्कीम। पहले 4 साल के लिए सर्विस थी, अब 7 साल के लिए कर दी गई है। ड्यूटी पीरियड वगैरह ये सब टोटल यहाँ दे रखा है। 22 लाख का पहले पैकेज मिलता था, अब 41 लाख का मिलेगा। 50 लाख आफ्टर डेथ, अब 75 लाख मिलेंगे। पहले 2 ईयर के लिए था, अब ये मतलब 2 ईयर के लिए। और वैकेंसी हर 2 साल में मतलब आती रहेगी वैकेंसी। और 10% जो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट्स है उनमें था, और 10% आरक्षण था उसको 15% कर दिया गया। और इनके 24 हफ्ते की एक तरीके से कैसे ट्रेनिंग थी इनका, वो 42 हफ्ते की ट्रेनिंग कर दिया गया है। और NOC वाला कोई इशू नहीं है, वो अप्लाई नॉट अप्लाई अब जो एक तरीके से नो सर्टिफिकेट लेना ड्यू वगैरह जो सर्टिफिकेट था वो उनका इशू अब नहीं रहेगा। और हॉलीडेज है जो पहले 30 दिन थे वो 45 दिन कर दिए गए। तो ये कुल मिला के अग्निपथ योजना में जो संशोधन किए गए, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष की जो सीटें आई है, विपक्ष जो आया है, एक सशक्त विपक्ष की भी हम इसमें भूमिका मान सकते हैं। क्योंकि विपक्ष ने या राहुल गांधी जी ने ये उठाया था मुद्दा, और विपक्ष भी चाहता था अग्निवीर योजना में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये खासकर हमारे जो सैनिक की तैयारी करने वाले युवा हैं, सेना में आर्मी में जाने वाले, तो उनके लिए संशोधन होना ज़रूरी था।
तो सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और वापस अग्निवीरों को अब जो है कि इसमें संशोधन के साथ ये योजना लागू होगी तो उनको ज़रूर रोज़गार भी मिलेगा और ज़्यादा सैनिक जाएंगे। तो ये खास करके अग्निवीर जो योजना की तैयारी भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए है, खुशखबरी है। तो उन युवाओं को अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए और देश की सेना में जाके या देश का गौरव बढ़ाना चाहिए और अपना एक तरीके से परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।